संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सिदोन का एक विशाल जन समूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसे ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक मनाओगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार है। एक गांव में राजा रहा करता था। बहुत अमीर राजा, बहुत विशाल राज्य उनका था और बहुत बढ़िया राजमहल उनका था। उनका छोटा सा नन्हा सा लड़का था। 2 साल तक लड़का बहुत चंगा, सब कुछ दूसरे बच्चों जैसे उनके साथ वो जी रहा था और बहुत चतुर भी था, चुरुक था। लोग कहने लगते थे कि ये हमारे राजा से और आगे बढ़ेंगे, हमारा राज्य को बहुत अच्छी तरह से राजपार करेंगे। लेकिन अचानक ये छोटा लड़का बीमार पड़ जाता है। इतनी खतरनाक बीमारी उनमें आती है, बहुत मुश्किल से इतने भी वैद्यों के पास बुला बुला कर राजा को खर्च करना पड़ा। उसके बाद ही लड़का चंगा होता है। लेकिन परेशानियां वहां नहीं थमती है, खत्म नहीं होती हैं। दवाई ज्यादा खाने के बावजूद और लड़का हर बार बिस्तर में लेटने के कारण वो सही से चल नहीं पा रहा था। सब कुछ सही था, खाना पीना बोलना और सब कुछ सही, लेकिन शारीरिक तौर पे छोटा राजा का बेटा चल नहीं पा रहा था। तो राजा एक दिन कहते हैं, आप कोई भी वैद्य को मेरे पास लेके आओ, कितनी भी महान जो मेरे बच्चे को चंगा करेगा, मेरा आधा राज्य उनको दूंगा मैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे वैद्य आते हैं, बड़े पढ़े लिखे वैद्य आते हैं, चंगाई करने के लिए कोशिश करते हैं, कोई भी आगे उसमें कामयाब नहीं होते हैं। एक बार उनके राज्य महल में एक देवी आती है, एक औरत आती है और राजा से बातचीत करते हुए वो कहती है, राजा मुझे एक मौका दीजिएगा, मैं आपके बेटे को सही कर दूंगी। राजा सोचते हैं, मैं सबको मौका दिया, पूरा खर्चा किया, अभी इनको भी एक मौका दे। और राजा पूछते हैं, क्या करोगे आप?
वो कहते हैं जो मैं कहूंगी आपको उसका पालन करना है, उतना ही। राजा सहमत होते हैं। वो कहते हैं आपके घर के सामने एक मूर्ति बनाइएगा, अपने बेटे की मूर्ति, लेकिन वहां सीधी मूर्ति नहीं कि झुका हुआ मूर्ति जैसा आपका बेटा चलता है, वो सीधी मूर्ति बनवाइएगा। तो राजा कहते हैं मूर्ति और इस बच्चे से क्या ताल्लुकात है? बच्चा उससे क्या पाएगा? किस प्रकार चंगाई होगा? तब वो दैविक सज्जन कहती है, राजा जब आपका लड़का प्रतिदिन उस सीधी मूर्ति को देखेगा, अपने ही वो मूर्ति को देखेगा, वो कोशिश करेगा अपने आप को सीधा करने के लिए, और जब कोशिश करते जाएगा वो देखिएगा भले मैं नहीं रहूंगी उसको देखने के लिए, लेकिन आपका लड़का सीधा चलेगा। और ऐसे ही होता है, 18 साल के बाद लड़का सीधा होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह है ये कहानी एक शारीरिक रूप में परिपूर्ण बनने की है। किस प्रकार राजा अपने बेटे के शारीरिक रूप में सही करने के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। देखिएगा आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आध्यात्मिक जीवन में परिपूर्ण करने के लिए क्या सीख देते हैं। आज का सुसमाचार आशीर्वचन के नाम से जाना जाता है। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसी सुसमाचार के पहले भी संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 3 से 12, वहां पे प्रभु आशीर्वचन देते हैं, बहुत लंबा आशीर्वचन देते हैं, और वो कहते हैं धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, आज दरिद्र हो, आज रोते हो, आज भूखे हो, तृप्त कर जाओगे, आपकी प्यास बुझेगी, खाना मिलेगा। प्रिय भाइयों बहनों, ये किस प्रकार की आस है, किस प्रकार की प्यास है, किस प्रकार की भूख है? यह आध्यात्मिक। आपने अपने जीवन में अनुभव किया प्रिय भाइयों बहनों, कभी कभी आपको मिस में भाग लेना मन नहीं करता है, आप सोचते हैं आज थोड़ा ज्यादा सोए क्योंकि आप भूखे नहीं हैं, आध्यात्मिक जीवन में भूखे नहीं हैं। बाद में हम लोग इसको दोहराते हैं, हम बोलते हैं अलार्म नहीं बजा फादर, अलार्म बजा लेकिन मुझे सोना तो मैंने बंद कर दिया। प्रिय भाई तथा बहनों, मेरे विश्वासियों, मेरी एक बात मान लीजिएगा, आपके अंदर वो भूख नहीं थी, आप प्यासे नहीं थे प्रभु को मिलने के लिए। तभी तो प्रभु कहते हैं यदि आप लोग आज प्यासे हैं, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, दुख तकलीफ उठाना पड़े, कभी रोना भी पड़ता है। प्रिय भाई तथा बहनों, जब प्रभु के रास्ते में चलते हमें लोग शायद हमें बुरा भी मानेंगे, अरे वो संत बनने के लिए कोशिश करता है, लेकिन प्रभु कहते हैं आप धन्य हैं, आप धन्य हैं ईश्वर के सामने। और हमें लोगों को दिखा के जीवन जीना जरूरत नहीं। हमें कौन आशीष देगा? हमें आशीष प्रभु देंगे। और दूसरी तरफ आज प्रभु कहते हैं धिक्कार, धिक्कार तुम्हें कहते हैं तुम जो धनी हो। किस प्रकार के धनी की बात करते हैं प्रिय भाई बहनों? वो है हमारा जो पैसा, दौलत, घर, गाड़ियां, उसके कारण आज हम बहुत तृप्त हैं, धनी हैं, लेकिन जब शाम होती है आप मन ही मन सोचते हैं मैं पैसा कहां पे रखूं, गाड़ी को कहां रखूं, इस महल को किस प्रकार से मैं देखभाल करूं। शांति भंग हो जाती है प्रिय भाई तथा बहनों। इसलिए प्रभु कहते हैं धिक्कार तुम्हें। धनी बनना कोई गलत चीज नहीं है प्रिय भाई तथा बहनों, क्योंकि हम अपने मेहनत से बन जाते हैं, लेकिन किस प्रकार वो धन संपत्ति को अपनाने के बाद मेरा जीवन किस प्रकार का है। क्या मैं जो गरीब हैं उन पर मेरे आंख उठाकर देखता हूं, उनके बातों को सुनता हूं, या मैं धनी मतलब सब कुछ भूल जाता हूं, यहां तक कि प्रभु को भूल जाता हूं। इसलिए प्रभु धिक्कार कहते हैं। मैं किस रूप में आ जाता हूं? क्या मैं धन्य या धिक्कार में आ जाता हूं? आज हमें पूछना है। जब गरीब मेरे पास आते हैं, जब मुझे मौका मिलता है, भले मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे मौका मिलता है दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को सुनने के लिए, दूसरों को समय देने के लिए, क्या मैं आगे बढ़ता हूं?
आज का पहले पाठ में नबी यिर्मयाह से यही सिखाते हैं, ईश्वर एक जीवंत ईश्वर है, जीवंत ईश्वर है। जो उन पर विश्वास करता है वो जीवंत ईश्वर के समान बन जाता है। और संत पौलुस कहते हैं हमारा प्रभु यीशु पुनर्जीवित प्रभु है, मृतकों में से जीव उठा वाला प्रभु है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें भी पुनर्जीवित प्रभु के समान जीना है, शांति को अपनाते हुए, प्रभु की कृपाओं को अपनाते हुए। तभी तो हम धन्य होंगे, तभी हम पुरस्कृत होंगे, तभी हम प्रभु के समान बन जाएंगे। आज का तीनों पाठों से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले बात प्रिय भाई बहनों, हमें यह पूछना है कि मैं प्रभु में विश्वास करते हुए जीवन बिताता हूं? मेरा विश्वास किस प्रकार का है? क्या हर इतवार में मिस बलिदान में भाग लेने के लिए कोशिश करता हूं? कोई कहते हैं फादर दफ्तर से समय नहीं मिलता है, अन्य दिन या शनिचर के शाम को, इतवार के शाम को मैं कोशिश करता हूं मिस बलिदान में जहां भी मौका है जाने के लिए, यानी मैं प्रभु को पाने के लिए भूखा हूं, प्यासा हूं। जब मेरे पास कुछ है, धन संपत्ति जो भी है, दूसरों में बांटने के लिए कोशिश करता हूं, तब धन्य है, नहीं तो धिक्कारेंगे प्रभु में। ये तीन बातों को प्रिय बहनों आज अपने जीवन में लागू करने के लिए कोशिश करिएगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपने धन संपत्तियों को दूसरों में बांटते हैं। एक महिला है जानकारी में, हर महीना जो गुरुकुल में ब्रदर लोग पढ़ते हैं उनको देते हैं इतना ही करके, और बुजुर्ग पुरोहित हैं उनको देते हैं इतना ही करके। प्रिय भाई बहनों, ये नहीं कि उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो कहते हैं फादर जी जो मेरे पास है मैं बांट के जीना चाहती हूँ। ये है प्रिय भाई बहनों धन्य, इसको कहते हैं धन्य। मैं नहीं कहता हूं कि आप दूसरों को पैसा बांटिएगा, लेकिन जो प्रभु ने आपको गुण दिए हैं, टैलेंट्स दिए हैं, वरदान दिए हैं, समय दिया है, आपका अच्छे शब्द दिए हैं, क्या उनको दूसरों में बांट सकते हैं आप? प्रश्न आपके सामने प्रिय भाई बहनों, विश्वास के साथ जिएगा, प्रभु में आस्था रखते हुए जिएगा, और जरूर ऊपर से जो प्रभु आपको देखते हैं वो कहेंगे धन्य है मेरा बेटी बेटी, धन्य है।